प्रिय बच्चों नमस्कार। तो आइए आज की कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लिंग, वचन और पुरुष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। वे शब्द जो हमें किसी पुरुष, वस्तु और व्यक्ति की जाति का बोध कराते हैं, जाति का ज्ञान कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं कौन हूं, एक स्त्री अध्यापिका। तो ये क्या है, स्त्री क्या है, मेरी जाति है। जैसे कोई पुरुष है तो वो पुरुष है, वो उसकी क्या होती है, जाति। अब जैसे ये क्या है, ये सुधाखंडम चौक से कहते हैं, तो ये चौक सुधाखंडम क्या है, इसकी जाति है। तो ये क्या, ये तो इस प्रकार से लिंग वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु और व्यक्ति की जाति का हमें बोध कराते हैं। अब आइए आगे कि लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, पहला पुल्लिंग। और पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग संस्कृत वे शब्द जो हमें किसी पुरुष, पुल्लिंग से ही समझ में आ रहा है कि वे शब्द जो हमें किसी पुरुष का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालक, बालक है, राम है, कृषक है। बालक है, कोई बालक है तो ये किसका क्या है, बालक, पुल्लिंग के अंतर्गत है। राम कोई व्यक्ति है तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। कृषक, किसान, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। इस प्रकार से वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब दूसरा है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग क्या है, इससे समझ में आ रहा होगा, स्त्री से ही समझ में आ रहा होगा कि वे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे इस समय मैं आचार्य, इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं कौन हूं, एक आचार्य, स्त्री जाति से संबंधित रखती हूँ। तो जितनी भी स्त्रियां के नाम होंगे वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाला, राधिका, श्यामा, नदी इत्यादि। ये सब क्या है, बाला, राधिका, श्यामा, नदी इत्यादि सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब नंबर 3 आता है उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तीसरा होता है नपुंसक लिंग। ये पहले लिंग में हमने पढ़ा जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, दूसरे में जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग। लेकिन नपुंसक लिंग में क्या होता है कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, बल्कि वे लिंग जो हमें ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जो हमारे अंतर्गत, हमारे व्यवहार में होती हैं, हमारे चारों ओर पास होती हैं। जैसे पुस्तकम, ये क्या है, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगी। पत्रम, पत्ता क्या है, पत्रम, ये क्या है, नपुंसक लिंग है। सुधाखंडम चौक, ये सब क्या है,
नपुंसकलिंग के अंतर्गत। वे शब्द जो हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पत्रम, पुष्पम, फलम आदि। पत्रम, पुष्पम, फलम आदि, ये सब क्या है? नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने बच्चों ये जाना लिंग के बारे में। लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अभी हमने लिंग के बारे में जाना, अब हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? वचन वे शब्द जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते वो वचन कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है? वचन, यानी गणना करना, गिनती करना, सब क्या किसके अंतर्गत आता है? वचन के अंतर्गत आता है। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति और वस्तु की संख्या का हमें बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी और अंग्रेजी में तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन। एक वचन क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसमें किसी एक वस्तु का बोध या किसी एक व्यक्ति का बोध जहां हो वो एक वचन के अंतर्गत आएगा, एक वचन कहलाएगा। जहां पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध हो वो एक वचन कहलाएगा। जैसे राम है, तो राम यहां क्या? अकेला ही है, एक है। बालक है, अब बालक भी यहां क्या है? अकेला, एक ही बालक है। बालिका, तो यहां भी क्या है? एक ही बालिका है। राम है, बालक है, बालिका इत्यादि, ये सब क्या है? एक वचन के अंतर्गत। जहां एक व्यक्ति या एक वस्तु हो वो एक वचन के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है द्विवचन। द्वि से लग रहा है जहां पर दो व्यक्ति हो या 2 वस्तुएं हो, वहां पर क्या होता है? द्विवचन होता है। जो हमें 2 वस्तुओं का बोध कराते हैं वो द्विवचन कहलाते हैं। जैसे रामौ, बालकौ, रामौ 2 राम, बालकौ 2 बालक, बालिके 2 बालिकाएं, अश्वौ 2 घोड़े। तो यहां पर क्या हो रहा है? 2 वस्तुओं का बोध हो रहा है। जहां पर 2 वस्तुओं का, जैसे ये 2 मेरे पास क्या है? फूल है, पुष्प। तो यहां पर क्या है? मेरे पास 2 फूल है, तो मेरे पास क्या है? यहां पर क्या हो जाएगा? द्विवचन, ये हो जाएगा पुष्पौ। क्या हो जाएगा? पुष्पौ। जहां पर 2 वस्तुओं का बोध होता हो वहां पर द्विवचन होता है। अब आता है तीसरा बहुवचन। तीसरा है बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का, द्विवचन में 2 वस्तुओं का, और बहुवचन में होता है 2 से, यानी 2 से अधिक जहां वस्तुएं होती हैं वहां पर बहुवचन होता है। जहां पर 2 से अधिक वस्तुएं या 2 से अधिक व्यक्ति होती हैं
वहां पर बहुवचन होता है। जैसे बालकः, रामः, बालिकः, अश्वः, बालकः बहुत से बालक, रामः बहुत से राम, बालिकः बहुत सी बालिकाएं या लड़कियां, अश्वा बहुत से घोड़े। जहां पर दो से अधिक वस्तुओं का है, दो से अधिक वस्तुएं आ जाए वहां पर क्या होता है, बहुवचन होता है। तो इस प्रकार से हमने वचन के बारे में जाना। वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु का, द्विवचन में दो वस्तुओं का, तथा बहुवचन में अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध होता है। पुरुष, अब आइए हम पुरुष के बारे में जानेंगे। पुरुष क्या होते हैं? पुरुष जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो आपस में बातचीत करता है तो वो क्या, वो जो कि वो होते हैं पुरुष। संस्कृत में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। मध्यम पुरुष वह होता है जिससे बात की जा रही, जिससे बात की जाती है। और उत्तम पुरुष वह व्यक्ति होता है जो बात कर रहा होता है, जो बात कर रहा है। जैसे इस समय मैं आपसे चर्चा कर रही हूं तो मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष हूं। तो इसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। ये अन्य पुरुष होता है और ये मध्यम बीच वाला होता है, और ये उत्तम पुरुष जो व्यक्ति बात कर रहा हो दूसरे व्यक्ति से, वो उत्तम पुरुष होता है। और जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो प्रथम पुरुष होता है। जैसे प्रथम पुरुष के अंदर सा में होता है वह, सा में होता है वह, नहीं कोई अन्य व्यक्ति है, कोई क्या है, अन्य व्यक्ति है। सा ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है और सा ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो द्विवचन में होता है, यानी वे दोनों, और ते वे सब, तो किसी अन्य जो व्यक्ति है उनके बारे में बात हो रही है, तो ये प्रथम पुरुष होता है। अब मध्यम पुरुष त्वम, त्वम मानी तुम, यानी तुम हमारे सामने हो, आप हमारे सामने हो, तो क्या है, आपसे हम आमने सामने बात करें, ये वो होता है व्यक्ति मध्यम पुरुष। त्वम मिस होता है तुम, युवाम तुम दोनों, कोई दो व्यक्ति है तो वहां तुम दोनों हो जाए युवाम, और यूयम तुम सब। वहां जहां पर कई सारे व्यक्ति हो, वहां चर्चा चल रही हो, तो वहां होता है यूयम, यूयम मिस होता है तुम सब। अतः उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अहम, जैसे कोई व्यक्ति किसी से व्यक्ति बातचीत कर रहा है, जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष, मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष। अहम, अहम इस होता है मैं, अहम इस मैं, आवाम हम दोनों, जहां दो व्यक्ति हो जाए वहां हम दोनों, और वयम हम सब। इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार से हमने आज लिंग, वचन और पुरुष के बारे में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।